रीवा जिले के गुड़ नगर पंचायत से बड़ी खबर सामने आई है। अध्यक्ष अर्चना सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो गई है। वार्ड पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि 2022 में हुए नगर पंचायत चुनाव में अर्चना सिंह अध्यक्ष चुनी गई थी। 6 अगस्त को उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन पार्षदों का आरोप है कि अब तक कोई भी बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ। पार्षदों ने कहा है कि अध्यक्ष ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। इसी को लेकर नगर पंचायत गुड़ में अविश्वास प्रस्ताव लाने की रणनीति तैयार की जा रही है। पार्षदों का कहना है कि भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी से नाराज होकर यह कदम उठाया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या अध्यक्ष अर्चना सिंह इस अविश्वास प्रस्ताव से अपनी कुर्सी बचा पाएंगी या नहीं। हम लोग मैडम से खुश नहीं हैं। भ्रष्टाचार की ओर बहुत बढ़ चुकी है और अश्लीलता से बोलती है, गालियां देती हैं वो। और हम लोग और फर्जी प्रशासन को बहुत धोखा दे रही, बहुत इधर उधर जो पैसा है प्रशासन का अदव्यवहार करके पैसे का बर्बादी करना, प्रशासन के साथ धोखा देना। आप भी सदस्य हैं? हम भी वार्ड 13 के पार्षद हैं। क्या नाम आपका? विमला रावत। किसको चुनना चाहेंगे? हम इनको हटाना नहीं चाहते। इसके बाद हमारे भी इनके हटे, क्योंकि हमने अविश्वास का जो लगाया है तो हमारे बीच में कोई भी बने इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन ये इनको हम नहीं चाहते क्योंकि जिस प्रकार से इनको हमने बनाया है, उम्मीदें दी है, 3 साल इनको समय दिया है, इन्होंने एक भी पार्षद के साथ में रह के कोई नहीं, सिर्फ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अध्यक्ष का नाम है अर्चना सिंह। ये हमने सभी पार्षदों ने श्रीमती अर्चना सिंह जी को 6 अगस्त 2022 को अध्यक्ष के रूप में चुना था, जिसके बाद वो आज 6 अगस्त 2025 में उनके 3 वर्ष पूरे हो गए। और एक अध्यक्ष को 3 वर्ष काम करने के लिए बहुत समय माना जा सकता है। हमारे गुड़ नगर परिषद की जनता को बहला फुसला के, बहुत सारे प्रलोभन दे के और घोषणा पत्र में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन करते हुए मैडम ने वादा किया था कि हम आएंगे तो ऐसा ऐसा काम करेंगे, सड़कें अच्छी हो जाएंगी, हर घर नल जल की व्यवस्था हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, गुड़ में पार्क बनेगा, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उन सब को दरकिनार करते हुए श्रीमती अर्चना सिंह ने भ्रष्टाचार की झड़ी लगा दी। जो 3 वर्षों में उन्होंने, चाहे आप 300 घंटे जेसीबी चलवाने के नाम पे फर्जी बिल निकलवाने का काम हो, चाहे नल जल का टैक्स बढ़ाकर, जो कि कई नगर परिषदों में 60 रुपये लगता है, लेकिन हमारे यहाँ 120 रुपये लगता है, और पानी भी हम लोगों के यहाँ गंदे नाले का मिलता है। इसके अलावा फर्जी नियुक्ति का मामला हो, कई सारे प्रकरण इन्होंने पीआईसी से फर्जी नियुक्ति की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2-3 पार्षद पीआईसी में अनुपस्थित भी थे उनके विरोध में। उसके बावजूद भी नहीं उनसे मामला संभला, तो माननीय सीएमओ साहब के आदेश को निरस्त करते हुए अपने दस्तखत से, फर्जी दस्तखत से, और उनके आदेश को निरस्त करना, जो धारा 1961 की 187 के तहत वो अधिकरण संबंधी, वो उनको पावर ही नहीं है कि सीएमओ के आदेश को उल्लंघन कर दें। और भी बहुत सारे मामला थे जिससे हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय से 21 तारीख को मिला था। 21 तारीख को कलेक्टर महोदय ने समय हम लोगों को दिया था, तो हम लोग आए थे सभी 9 पार्षद, जो भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष सहित सभी पार्षद हैं। मैडम ने हम लोगों को 29 तारीख की डेट दी थी, किसी कारणों मैडम 29 तारीख को उपस्थित नहीं हो पाई, छुट्टी में हैं, तो हम लोगों को डेट मिली थी आज 1 तारीख की। आज भी हम लोग आए तो हम लोगों को डेट ही मिली है, और 16 तारीख की फिर से डेट हम लोगों को मिली है। अब देखते हैं, अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ तक सफल होते हैं। तो पार्षदों की सबसे ज्यादा उपेक्षा हो रही है। हाँ, गुड़ अनुसूचित जनजाति वार्ड का मैं पार्षद हूँ। 2023 को हमने एक पत्र लिखा कि भाई रोड बनवाने के लिए एक पत्र हमने लिखा 2023 में। उन्होंने फाइल में लिखा कि बजट आने के बाद भी बन जाएगा, लेकिन आज तक उनको बजट नहीं आया। इस पर हम लोग दुखी हैं कि हमने दिया। सबसे बड़ी चीज, मैं आपके माध्यम से, चूंकि मीडिया बहुत बड़ा रोल रखता है, आपके माध्यम से मैं गुड़ नगर परिषद की देवतुल्य जनता को प्रणाम करके उनसे कहना भी चाहता हूं कि आज मौका मिला है
हमें अपने पावर को इस्तेमाल करने का, तो मैं सभी जनता जनार्दन और सभी जो और पार्षद भी हैं उनसे भी मैं वो करता हूँ, निवेदन करता हूँ। कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य। अभी आप लोग कितने लोग यहाँ? 9 लोग। 9 लोग अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। जी। तो ये इस बात की जानकारी कि आपके क्योंकि बीजेपी के कुछ वहाँ लोग भी होंगे, जी। अधिकारियों को, आपको जी। मंत्री को, इनको जानकारी है इस जी। बात की कि आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जी, पार्षदों का खुलेआम अपमान, जनता जनार्दन का खुलेआम अपमान, नगर परिषद इस समय लूट का अड्डा बन चुकी है और कोई भी अगर भवन निर्माण कराता है तो मंजूरी के नाम पे उससे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का रकम वसूला जाता है कि अगर आप 2 लाख रुपए दोगे तब आप भवन बना पाओगे, अन्यथा आपको भवन बनाने नहीं दिया जाएगा। आपने सोचा होगा कि जब परिवर्तन करेंगे, सत्ता परिवर्तन करेंगे तो कोई अध्यक्ष को किसी को मनोनीत करेंगे, तो कोई है आपके बीच में ऐसा जो अध्यक्ष बने? बिल्कुल, हमारे गांव के सभी, एक्चुअली एक बात है मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये गांव के बाहर की महिला हैं और हमारे गांव से इनका दूर दूर तक का कोई लगाव नहीं, ना कोई नाता है, ना इनका रेसिडेंशियल एड्रेस भी गुड़ में है। ये खामा खड्डा में रहती हैं और इनका हमारे मातृभूमि से कोई लगाव नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का कोई भी बने। हम जो 9 पार्षद आए हैं निस्वार्थ भाव से आए हैं, हम में कोई लालच नहीं है कि किसको बनना है किसको नहीं बनना है। हम सभी लोग बैठेंगे, जिसको सब लोग तय कर लेंगे वही बनेंगे। हमें कोई ये नहीं कि बीजेपी का बनाओ, कांग्रेस का बनाओ, निर्दलीय बनाओ। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़े हैं। यहाँ पे उपाध्यक्ष सहित 7 पार्षद भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो हम तो पार्टी से भी दरख्वास्त करेंगे माननीय जिला अध्यक्ष और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि समझौता होने की उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं। समझौता तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पीछे हटने वालों में से हम लोग नहीं हैं। हमने विश्वास लगाया है, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे और अगर यहाँ से हमको डेट क्लियर नहीं होती तो हम सभी पार्षद माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ भी गुहार लगाने के लिए बाध्य होंगे और हम लोग 1 हफ्ते के अंदर जाएंगे भी।